अब थोड़ा सा केयरफुल होकर देखोगे समझ में आ जाएगा। जो बताया हूँ सेम वही प्रोसेस है। जैसे मान लो कि एक वायर है, या क्या हो गया, एक वायर हो गया। वो आप जो पढ़े हो अभी वो किताबी ज्ञान था, थ्योरेटिकल था। अब आप प्रैक्टिकल आ जाओ, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ये आपका पूरा एक वायर हो गया जिसपे आवेश सेम रूप से वितरित है। ध्यान दो, इसको कौन सा वितरण कहोगे आप, रेखीय आवेश वितरण। और इसका लेंथ ले लो कितना है, यल, यानी ये पूरा लेंथ कितनी है, यल। यहां से आर दूरी पर, यानी आर डिस्टेंस पर एक चार्ज कितना है, क्यू। कितना है, क्यू है, ठीक है। और इस पे आवेश जो वितरण है उसका मान लो कितना, क्यू आवेश से भी वितरण है, ठीक है। इसको चलो ठीक है, कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आपका टोटल चार्ज कितना वितरित है, क्यू, और ये कितना है, क्यू। यहां से डिस्टेंस कितनी है, आर। ध्यान दो, ये राड है आपका, समझ पा रहे हो ना, एक राड हो गया। यहां से आर दूरी पर हमने एक आवेश क्यू रख दिया, तो इसके वजह से इस पे बल कितना लगेगा। तो पहले आप इसके पहले पढ़े हो कि अगर चार्ज क्यू यहां है और आर दूरी पर एक चार्ज क्यू था, तो आप आसानी से निकाल लेते थे। कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, इस पे देखो आवेश यहाँ पे भी है और आवेश समान रूप से आवेश वितरित है। तो यहाँ पे एक चीज हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम बताए हैं। क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन कैसे डिवाइड करेंगे, जिस आवेश के कारण जहां बल निकालना है उससे यक्स दूरी पे आके, कितना, यक्स दूरी पर, ध्यान देना, जिस आवेश से हमको बल निकालना है उससे यक्स दूरी पर आकर एक छोटा सा पार्ट लेंगे डीएक्स, यानी इस क्षण को हम डिवाइड कर देंगे किसमें, छोटा सा एक पार्ट लेंगे डीएक्स। समझे, जिस बल के कारण हमको निकालना है तो एक छोटा सा निकाल, अब इसके वजह से इस पे बल निकाल लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फिर ध्यान दें क्या करेंगे, जिस आवेश के कारण हमको बल निकालना है इस पे, उससे यक्स दूरी पर आकर एक छोटा सा पार्ट तोड़ लेंगे। इस राड का छोटा सा पार्ट तोड़ लेंगे और उसकी लंबाई कितनी होगी, dx। तो उस dx पर dq कितना होगा बताओ, dq कितना होगा, लेमडा इंटू dx। गुड, सबको आ रहा समझ में, लेमडा इंटू dx। कैसे हुआ, क्योंकि लेमडा इक्वल टू dq अपन dx पढ़ोगे ना, यहाँ 50 dq हो गया, ठीक है। तो आप पढ़ोगे क्या, लेमडा इक्वल टू dq अपन dx, इसलिए dq इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा इंटू dx। अब इस dq की वजह से, इस माने इसके वजह से इस dq पर बल लगेगा, और वो बल का मान कितना होगा, df। तो क्या लिखोगे बताओ, 1 चलो के ही लिख देता हूं, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू इंटू dq अपान दूरी कितना है इसका, आर स्क्वायर लोगे कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स लिए है ना, तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर। या df इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू इंटू लेमडा इंटू dx अपान एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को। अब ये df की वैल्यू की वो छोटे से पार्ट के लिए है, अब हमको पूरा यहां से यहां तक निकालना है। तो इसलिए f जब आप निकालोगे इसका हम समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे किसका, df का। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इस df का, ये यहाँ रुको ना, यह df तो ये छोटे से पार्ट यहां से x दूरी पर dx के लिए था, लेकिन हमको क्या निकालना है, देखो इस q की वजह से यह दूरी कितना है, r, कितना है, तो इसका स्टार्टिंग, इस आवेश के इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां शुरू हो रहा है, r। अरे भाई इसका r, और फिर ये बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगा, यहां तक, q तक आएगा। तो यहां से यहां तक की, जैसे यहां से यहां तक की दूरी तो r हो गया, लेकिन यहां से जब बढ़ते बढ़ते जाओगे यहां तक आओगे तो दूरी कितना हो जाएगी, r प्लस। देखो अरे भाई यहां से यह दूरी कितना है, r, तो यहां तक के आवेश का मान तो निकाल लिए। अब धीरे धीरे आप अगर छोटे पार्ट के लिए छोटे छोटे पार्ट में सब डिवाइड करोगे तो ये दूरी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि नहीं। आवेश के कारण जब इस पॉइंट पे आओगे तो दूरी r ही नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है पूरा बताओ, l है ना। तो यहाँ पे जब r है और जब धीरे धीरे यहां तक आओगे तो ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, l प्लस हो जाएगा ना।
या आर प्लस एल, कुछ भी लिख सकते हो, एल प्लस आर, आर प्लस एल। तो अब यहाँ पे बताओ लोअर लिमिट, इसका समाकलन हम तभी करते हैं, पहले शुरुआत का पॉइंट देख लेते हैं। शुरुआत में कहाँ आ रहा है दूरी, आर, शुरू में कितना आ रहा है आर, और बाद में कहां तक जाओगे, यानी आर से शुरू करोगे और कहां तक जाओगे, आर प्लस एल तक। नहीं समझे, क्यू की वजह से इस बिंदु पर आवेश कितनी दूरी पर है, आर पर। अब यहां से अब धीरे धीरे बढ़ोगे ना, तो यहाँ तो शुरुआत पॉइंट है, इसको हम कहते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु। और अंतिम में कहां तक आओगे, कितने लंबा, आर प्लस कुछ आर प्लस एल, आर प्लस एल, आर प्लस एल हो जाएगा ना। आर से आर प्लस एल तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो आप इंटीग्रेशन अब इसका कर दो, एफ इक्वल टू, यहां पर लिखो के क्यू लेमडा इंटू डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर, आर से चलो आर प्लस एल, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो इस कैपिटल लिया गया था ना, चलो कैपिटल ले लेते हैं, या जरा बार बार उसमें घिर जा रहा होगा, चलो इसको बंद नहीं कर देते हैं, ठीक है। आर प्लस एल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या चेंज हो रहा है, इसमें आप खुद देख सकते हो, dx ही चेंज हो रहा है, क्योंकि dx यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में यहाँ तक आएगा, तो x की वैल्यू चेंज होगी। वही x पहले क्या आएगा r, फिर x कहां तक हो जाएगा, r प्लस एल तक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, फिर समझ पाओगे, तुम लोग घबराओ नहीं। के क्यू, इसको क्या कहते हैं, के क्यू लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा, के क्यू लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, dx अपान एक्स स्क्वायर, आर से आर प्लस एल तक, ठीक है। अब ये इसी का एक्स वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो अब इसका समाकलन कैसे करोगे बताओ, तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, ध्यान दो, के क्यू लेमडा, इसलिए इंटीग्रेशन हम पहले दिन बताए थे, पहले एफ इक्वल टू के क्यू लेमडा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो एक्स पे माइनस 2 इंटू डी एक्स, आर से आर प्लस एल लिख सकते हैं नहीं इसको, अरे एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ, एक्स माइनस 2। बाकी आप फार्मूला पढ़े हो क्या बताओ, फार्मूला पढ़े हैं कि एक्स टू पावर एन इंटू अगर डी एक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स पर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ये लिखेंगे ना भाई। अगर इस पे एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स है, इसका समाकलन क्या होता है, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से हम इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे बताओ क्या दिया है, एक्स पे माइनस 2 इंटू डी एक्स है, तो इसका आप करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, एक्स पे माइनस 2 प्लस 1 अपान, यही नीचे भी लिख दोगे माइनस 2 प्लस 1। तब बताओ माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 2 में एक ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स पे माइनस 1 और नीचे कितना आएगा, माइनस 1। अब एक्स पे माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 अपान एक्स लिख दो, बाकी माइनस आर ले लिए तो माइनस 1 अपान एक्स, यानी एक्स टू द पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स का समाकलन क्या आएगा, माइनस 1 अपान एक्स। समझ पाए। अब यहाँ पे यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, जो बताया वही लिख सकते हो कि नहीं, यानी यहाँ पे आप लिख दीजिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू लेमडा, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपान माइनस एक्स आर से आर प्लस एल तक, आर से आर प्लस एल तक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, एफ इक्वल टू के क्यू लेमडा, सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं कहां पे, एक्स के जगह। देखो क्यों रखोगे एक्स की जगह, क्योंकि एक्स पहले लास्ट में कहां तक आ रहा है, आर प्लस एल तक आ रहा है कि नहीं, अरे देखो एल प्लस आर प्लस एल, ये अपर लिमिट मतलब अधिकतम वैल्यू कितना हो रहा है एक्स का, आर प्लस एल, और मिनिमम क्या हो रहा है, वही तो करना है यहाँ पे। तो मैक्सिमम आपका आर प्लस एल, पहले वो रखो, तो माइनस 1 अपान आर प्लस एल हो जाएगा। फिर रखोगे माइनस होता है, माइनस और ऑलरेडी इसके साथ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 1 अपान आर, या एफ इक्वल टू के क्यू लेमडा
इसको 1/r को पहले लिख लो और इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1/r प्लस यल। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर एक बार देखिए हमको क्या निकालना है कि एक छड़ है, एक छड़ है जिसपे लंबाई कितनी है यल, आवेश कितना वितरण है क्यू, समान रूप से वितरित है। ठीक, इससे यहां से आर दूरी पर हमने एक आवेश रख दिया क्यू, इसके वजह से इस पर कितना बल लगा। क्योंकि अगर एक केवल आवेश होता तब तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे आवेश क्या है समान रूप से वितरित है, तो जिसके वजह से निकालना होगा छड़ के रूप में कहीं भी होगा तो हम बता रहे हैं, तीनों रूप में हम बता देंगे। कुछ चीजों को आपको कंसंट्रेट होकर सीखना होगा, रटना होगा। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो उसको आप रट लीजिए, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो तैयार हो जाएगा। क्यू से एक्स दूरी पे आके डीएक्स लेंगे। छड़ को कैसे तोड़ोगे, क्यू से एक्स दूरी पे जाके डीएक्स के रूप में तोड़ेंगे। छड़ का तोड़ने का यही एक तरीका है और यह हर जगह तोड़ोगे आप, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ो या फिर चुंबकीय क्षेत्र में जाओगे तो भी यही रूल। इसीलिए देखो ये जब सीख लिए पहला चैप्टर ना, पहला चैप्टर सीख लिए तो आगे आपके लिए पूरी फिजिक्स आसान हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट सब जगह यूज होगा। आप जड़त्व आघूर्ण भी जब पढ़ रहे थे तो मैं एक दो को डेरिवेशन कराया था, उसमें बताया था कि किसी वजह से एक्स दूरी पे जाके कैसे डीएल के रूप में तोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि सब तोड़ लोगे क्यू से एक्स दूरी पे जाके डीएल, जैसे ही डीएक्स लोगे वैसे ही चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी डीक्यू, और डीक्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो यहाँ तक पहला स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस डीक्यू की वजह से यानी इसके वजह से इस डीक्यू पर कितना बल लगेगा डीएफ, तो डीएफ इक्वल टू रखोगे के मतलब 1/4πε0 है, के क्यू इंटू डी क्यू अपान ये डिस्टेंस कितना लिया गया इसके बीच का एक्स स्क्वायर, ये भी स्टेप क्लियर। बाकी डी क्यू जगह क्या लिखोगे लेमडा इंटू डी एक्स, ये भी क्लियर। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है एक्स ही तो होगा। चेंज देखो हमेशा हमारा फोकस होगा कि इंटीग्रेशन किसका करें जो एक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि जब यहां लोगे तो एक्स अलग हो जाएगा, यहाँ आओगे तो एक्स यानी एक्स ही बदल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट इधर 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 उधर ले जाओगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये छोटा सा पार्ट के लिए था, अब हमको क्या करना इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देना, जैसे ही छोटे पार्ट की वैल्यू निकल जाए वैसे ही उस छोटे पार्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप एफ इक्वल टू डीएफ का इंटीग्रेशन तो कर दोगे, इंटीग्रेशन के बाद फिर हमको ध्यान क्या रखना है उसकी लिमिट क्या होगी, यानी नीचे क्या रखें और तो अब ये बताओ नीचे क्यों आर लिया गया है, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू पहले आर ही है, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितना है आर, और इसको जब धीरे धीरे आप इस एक्स को बढ़ाते जाओगे तो कहां तक आएगा आर प्लस यल, एल प्लस आर जो भी है आर प्लस यल, आर में ये पूरा यल जुड़ जाएगा, तो लोअर लिमिट क्या रखोगे आर, समझ में आ रहा ना, पहला जो होगा आर और ऊपर जाओगे तो आर प्लस यल और डीएफ हो गया, डीएफ मतलब ये जो निकला है वही वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो बाकी इसमें से के क्यू लेमडा बाहर हो गया, बचा क्या डीएक्स अपन एक्स स्क्वायर, डीएक्स अपन एक्स स्क्वायर, इस डीएक्स अपन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू डीएक्स हो सकता है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करने का मेथड मैं यहाँ बताया हूं, इसको आप लिख लेना अलग से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सब जगह यूज अभी होगा। एक्स टू द पावर एन अगर है तो एक्स पे एन पावर में एक जोड़ेंगे और उसी को हम नीचे भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए देखो एक्स में -2 है तो -2 में एक ऐड करोगे और इसी का नीचे डिवाइड कर दोगे, तो इसको क्या लिखोगे एक्स में -1 आएगा और इसका -1 आएगा। एक्स में -1 को 1/x लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स को 1/x और माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस हो गया। बाकी यही चीज यानी एक्स में -2 की जगह आप लिख दो 1/-x आर से आर प्लस यल। अब हम क्या करेंगे पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं कहां पे एक्स पे, क्योंकि एक्स ही चेंज हो रहा है। देखो एक्स अंतिम में कितना आ रहा है, अरे यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी आर प्लस यल, तो यहाँ पे क्या रखोगे आर प्लस यल माइनस में, फिर माइनस होता माइनस लोअर लिमिट रखते हैं और माइनस ऑलरेडी पहले से क्या हो गया प्लस, और लोअर लिमिट कितनी है यानी लोअर लिमिट आर तक केवल आ रहा है, तो क्या लिख दोगे आर, ठीक है 1/r। बाकी ये माइनस है प्लस है तो प्लस को हम इधर लिख सकते हैं, माइनस को लिख लो, ठीक है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तुम लोग का घबराओ नहीं।
ये समझ गए? इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो एक आंसर बताओ, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर सबको बताना है। अगर ये वायर है, क्या है? वायर, इस पे हमने क्यू चार्ज दे दिया, क्या दे दिया? क्यू चार्ज दे दिया। इसको हम एक रिंग बना दिए, क्या बना दिए? रिंग। चार्ज तो वही होगा ना, चार्ज वही होगा। और इसका रेडियस कितना मान ले? आर। आर रेडियस का हमने इसी वायर को क्या बना दिया? रिंग, वलय, जिसको क्या कहोगे? तुम्हारे हिंदी में जब आएगा तो वलय, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिंग। ठीक है, तब इसका लेमडा की वैल्यू क्या होगी बताओ तो? लेमडा मतलब क्यू आवेश दिया गया इस पे, भाई यही था ना, यही है, इसी को हमने मोड़कर, वायर को मोड़कर बनाया जा सकता है ना रिंग। हाँ, नहीं सीधे आप लेमडा का मान बताओ ना, बल नहीं निकाल रहे हैं, लेमडा का मान क्यू अपान, अरे लेमडा इजकल टू क्यू अपान एल ही होगा हमेशा ना, लेमडा इजकल टू क्यू अपान, यही पढ़े हो ना? इस पे हम यही पूछ रहे हैं ना, लेमडा इजकल टू क्या लिखोगे? क्यू अपान, तो यल क्या, इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि रिंग का परिधि पूरी उसकी लंबाई के बराबर होगा, तो क्यू अपान 2 पाई, बस यही तो आंसर है। क्या पूछा हूं? लेमडा। बल नहीं पूछा हूं, बल जब पूछते तब छोटा पार्ट तोड़ते और लेते। हमने पूछा कि लेमडा की वैल्यू, लेमडा मतलब रेखीय आवेश घनत्व, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान यल। यल मतलब उस वायर की पूरी लंबाई, तो वायर किस शेप में बना है? रिंग में, तो रिंग की पूरी लंबाई यल कितनी हो जाएगी? क्यू अपान 2 पाई आर। ये हो गया उदाहरण एक। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बीएससी नर्सिंग का जब एंट्रेंस देते दोगे, उसके भी एंट्रेंस होता है, उसमें ये पूछा हुआ, उसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछते हैं। नीट में जाओगे थोड़ा लेवल बढ़ जा, बीएससी नर्सिंग में, ठीक है? तो उदाहरण में इसको नोट कर लो, ऐसे देखो यही है, इसी को हमने इस रूम में बना दिया, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो, इसको रेज करते हैं, समझ गए ना? रेखीय आवेश घनत्व समझ में आ गया? चलिए, क्या टाइम हो रहा है वाला? 30 में खत्म होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण लिखिए। सेकेंड, सेकेंड क्या पढ़े हो आप? पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई हम पृष्ठ एक ले लिए, ठीक है, कोई हम एक पृष्ठ ले लिए, अब इस पे हमने क्या कर दिया? आवेश दे दिया Q, तो ये किस रूप में वितरित होगा? पूरे क्षेत्रफल के रूप में, यानी ये 2D है। क्या है? 2D मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और क्यों लंबाई चौड़ाई है? लंबाई और चौड़ाई है, तो इसको हम कहेंगे 2D। तो अब इसमें जो आवेश वितरण हुआ किस रूप में हुआ? पृष्ठीय रूप में। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी चालक पे आवेश पृष्ठ पर वितरित हो, यानी चालक के पृष्ठ पर हो, तो उसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। अब एकांक क्षेत्रफल पर इसके ध्यान दो, एकांक, एकांक क्षेत्रफल पर, एक लाइन बहुत ज्यादा इस पे, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, उपस्थित आवेश, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को क्या कहोगे? हाँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आधा 9 से, क्या कहोगे? सिग्मा, सिग्मा, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर पूरा ये क्षेत्रफल कितना है? A, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? A, तो
सिग्मा इजकल टू क्या लिखोगे, Q अपान ए, Q अपान ए, बोलो समझ में आ रहा है, सिग्मा इजकल टू Q अपान ए। इसके पहले क्या पढ़े हो, लेमडा इजकल टू Q अपान एल, सिग्मा इजकल टू Q अपान ए, लेमडा इजकल टू Q अपान, यह रेखीय आवेश घनत्व, ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब पृष्ठ के रूप में हुआ तो हम सिग्मा लेंगे, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा बता दो, हाँ, अरे कुलाम, और ए माना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा बता दो आप, हाँ, ATL-2, ठीक है। अच्छा ये समझ गए, अच्छा अगर इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल है, कितना ले लें, एक छोटा सा क्षेत्रफल, कितना DA, तो चार्ज भी कितना होगा, DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, सिग्मा इंटू DA होगा, DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DA होगा। कहीं पे भी अभी आप जैसे उसमें पढ़े थे DQ इक्वल टू लेमडा इंटू DL, ऐसे ये भी आप जब लगाएंगे तो लिखेंगे DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DA, DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू, क्यों, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू पढ़ोगे DQ अपन DA, यहाँ पे बहुत छोटा सूक्ष्म चार्ज हो गया DQ अपन DA इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। अच्छा एक सवाल बताओ, बाद में लिखना, जैसे मान लो एक स्फीयर ले लिया हम, क्या ले लिए, एक गोला हो गया, इसके पृष्ठ पर हमने आवेश दे दिया, ध्यान देना अंदर नहीं है, केवल पृष्ठ पर है, पृष्ठ मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और इसका रेडियस कितना है r, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई, क्यों 4 पाई r² होगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गुड। सिग्मा इजकल टू Q अपान 4 पाई r², समझ गया ना इसका एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे कहीं पर अगर दे देगा कि किसी के पृष्ठ पर आवेश दे दिया है और कहता है कि उसका आवेश घनत्व लिखिए, क्या लिखोगे, सिग्मा, Q दिया रहेगा और क्षेत्रफल किसका लिखोगे, उसका लिखोगे, किसका, जिसका सेफ होगा। जैसे मान लो आयत दे देता, आयत दे देता तो क्या करते हैं, तब क्या लिखते हैं, Q अपान L इंटू बी, L इंटू बी, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का होता है, स्क्वायर होता तो Q अपान A स्क्वायर लिख देते, L स्क्वायर लिख देते, समझ गया ना। तो क्षेत्रफल हम उसका लिखेंगे जिसका सेफ जो दिया रहेगा, जो आकार दिया होगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट करिए और एक क्वेश्चन देते हैं वर्क के लिए, होमवर्क बता दो, फिर मैं तुम्हें बता दूं लोग क्या करते हैं उस पर फोकस, एक बार सिलेक्शन लो ना, तुम्हारा अब क्या बताएं, तुम्हारा ही झंडा वो हमेशा हर जगह बुलंद करेंगे, वही सिलेक्शन लो ना, रिजल्ट दो आप, किसी की बातों को, किसी की बात का जवाब बात से देने का प्रयास कभी मत करो, काम करके दो, फिर देखो। सही है ना, पूरी तरह से एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ पढ़ाई के। लिखिए क्वेश्चन, एक गोली चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक गोली चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व का पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व 0.7 यानी 0.07 कुलाम पर मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखना, प्रैक्टिस डालो आप ऐसे लिखने का, कुलाम पर मीटर स्क्वायर, C माइनस कुलाम 0.7 कुलाम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखने प्रैक्टिस करो, अबे नहीं किया, ठीक है, हाँ, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। इसके आवेश को, इसके आवेश को बढ़ाकर, इसके आवेश को बढ़ाकर 0.44 कुलाम कर देने पर, इसके आवेश को बढ़ाकर 0.44 कुलाम कर देने पर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व 0.14 कुलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, 0.14 कुलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, गुड। चलो 0. आवेश घनत्व
0.14 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। गुड, लिख ले रहा हो तुम लोग, ठीक है, हो जाता है। गोले का त्रिज्या और प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या और प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ?